सी आजादी और चीज हमारी है। अम्मा यहाँ कोई है? आप मुझे धमका रहे हैं? इस्लाम नहीं है। कोई मजहब बुरा नहीं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस फिल्म की जिसकी सब बेसब्री का वेट कर रहे थे, बंटवारा 1947। सनी देओल की ये फिल्म जो रिलीज़ हुई है 24 अगस्त को, सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है, एक दर्द है, एक स्टोरी, एक स्टोरी लेसन भी है। तो अगर आप रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बंटवारा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, कंट्रोवर्सी और बॉक्स ऑफिस सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। चलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, उस वक्त साथ ही हुआ देश का बंटवारा। इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं था, ये लाखों परिवारों की ज़िंदगी उजाड़ने वाला वक्त था। लोगों को साथ रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे के घर आना जाना कर रहे थे। अचानक दुश्मन बन गए। हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, अपनी रिश्तेदार छोड़ने पड़े। ये वो दर्द है जो आज भी कितने परिवारों की कहानियों में ज़िंदा है, और यही दर्द ही जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के थ्रू पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी प्रेमिसेस की। बंटवारा 1947 की कहानी बेस्ड है अक्सर वजाकत के मशहूर पंजाबी ड्रामा जिस लाहौर नहीं वक़िया वो जाना ये नहीं, पर इसका मतलब होता है जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही बेकार है। ये लाइन अपने आप में बता देती है कि फिल्म कितनी इमोशनली डीप है। सनी देओल इस फिल्म में निभा रहे हैं सिकंदर मिर्ज़ा का रोल, एक मुस्लिम कैरेक्टर जो अपनी पत्नी हमीदा मिर्ज़ा, जिससे प्रीति जिंटा ने प्रॉपर्टी किया है, इसके साथ इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं बंटवारे के तुरंत बाद। ये सनी देओल के करियर का अब तक के तुरंत बाद ये सनी देओल के करियर का अब तक का सबसे यूनिक और डिफरेंट रोल है, क्योंकि हम सब ने उन्हें देखा है गदर में, गदर 2 में जवान वो पाकिस्तान जाके अपनी ताकत दिखाते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ स्टोरी बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सिकंदर खुद ही इमिग्रेंट है जो नए देश में सेटल होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ की कट्टर ऑर्थोडॉक्स सोच के खिलाफ आवाज़ उठाता है। दूसरी तरफ ही शबाना आज़मी जो प्ले करती है एक हिंदू महिला का कैरेक्टर, जो अपने एंसेस्ट्रल घर लाहौर में छोड़ने से साफ इनकार कर देती हैं। ये वुमेन अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार करती है कि वो इमिग्रेशन के बाद भी चारों तरफ के हालात के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ती, और यही फिल्म का सबसे पावरफुल और इमोशनल एंगल बन जाती है। सिकंदर मिर्ज़ा जो खुद एक नए घर की तलाश में आया है, इस हिंदू महिला की हिम्मत और उसके घर को बचाने की कोशिश में खुद इन्वॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको इस फिल्म की कहानी थोड़ा डिटेल में सुनाता हूँ। जितना ट्रेलर और अवेलेबल इंफॉर्मेशन से पता चलता है, ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
एग्जैक्ट सीन बाय सीन नहीं, लेकिन ओवरऑल फ्लो ऐसा ही है। कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 की सुबह से, जब पूरे देश में आज़ादी का जश्न है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच एक दूसरी कहानी भी लिखी जा रही है, बंटवारे की। ट्रेन्स जल रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग अपने ही पड़ोसियों से डर रहे हैं जो कल तक उनके दोस्त थे। इसी जासूस के बीच में सिकंदर मिर्ज़ा अपनी पत्नी हमीदा के साथ लाहौर के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें वही हिंसा, वही दशा दिखती है जो उस वक्त लाखों लोगों ने फेस की थी। ट्रेन अटैक्स, फैमिलीज टर्न अपार्ट, लोगों का अपने ही शहर में अजनबी बन जाना। लाहौर पहुंचने के बाद सिकंदर एक नया जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन वहाँ का माहौल भी आसान नहीं है। नए पाकिस्तान में कुछ लोग कट्टर सोच रखते हैं जो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट भी हैं, जो अभी तक वही रुके हैं। आईएसआई कॉन्टेक्स्ट में सिकंदर की मुलाकात होती है उस हिंदू महिला से जिससे शबाना आज़मी ने प्ले किया है। ये महिला अपना घर छोड़ने से इनकार करती है, चाहे उसके अपने लोग भी उसे समझते हैं कि अब यहाँ रहने की सुरक्षित नहीं है। सिकंदर, जो खुद एक आउटसाइडर है नए देश में, इस महिला की हिम्मत देखकर प्रभावित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है, चाहे उसका अपना समाज उसके ही बात पर सवाल क्यों ना करे। यही से शुरू होती है फिल्म की असली टकराव। एक तरफ है कट्टर सोच रखने वाले लोग जो चाहते हैं कि हर हिंदू फैमिली लाहौर छोड़ दे, दूसरी तरफ ही सिकंदर जैसा आदमी जो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखता है। बीच में है करण देओल का कैरेक्टर जो सिकंदर के साथ इस तरफ में साथ देता है, और अली फैज़ल का कैरेक्टर जो शायद एक कॉम्प्लेक्स ग्रे शेड रोल निभाता है, जो कभी सिकंदर के साथी लगता है, कभी उसके अगेंस्ट खड़ा होता दिखता है। अभिमन्यु सिंह भी एक इम्पोर्टेंट एंटागोनिस्ट टाइप रोल में हैं, जो कट्टरपंथी सोच का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जो ट्रेलर से हिंट मिलता है, सिकंदर को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या वो अपनी नई ज़िंदगी, अपना नया घर, अपना नया समाज बचा कर रखेगा, या इंसानियत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। उस हिंदू महिला को बचाने के लिए जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। और यही है सनी देओल का वो 2 किलो का हाथ वाला मूवमेंट जो फैंस को इस फिल्म में मिस नहीं होगा। बस इस बार वो किसी दुश्मन देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही नए समाज की कट्टर सोच के खिलाफ खड़ा होता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सनी देओल ने इस रोल में अपना बेस्ट दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनका अंदाज, सब कुछ इस मुस्लिम कैरेक्टर के हिसाब से डाला गया है।
उन्होंने अपने आप को अपनी एंग्री यंग मैन इमेज से बाहर निकलकर एक ज़्यादा लायर्ड इमोशनल कैरेक्टर प्ले किया है कि कई जगह उनकी आइज़ ही बहुत कुछ कह देती हैं बिना डायलॉग के भी। शबाना आज़मी इनके बारे में क्या ही कहें। ये एक्ट्रेस हमेशा से अपने रोल्स में जान डाल देती है और इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर फिल्म की रूह है। उनकी परफॉर्मेंस में जो दर्द है, जो घर से प्यार है, वो स्क्रीन पर साफ दिखता है। ये रोल उनके कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक हो सकता है। प्रीति जिंटा, जो कि काफ़ी अरसे बाद बड़े पर्दे पर नज़र आ रही हैं, उन्होंने भी हमीदा मिर्ज़ा के रोल में सेंसिटिविटी दिखाई है। एक बीवी जो अपने पति के साथ नए देश में सेटल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पुराने घर की यादों से जुड़ा हुई है। करण देओल, सनी देओल के बेटे, उनके रोल भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने पिता के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी तरह निभाई है। अली फैज़ल और अभिमन्यु सिंह दोनों ने अपने रोल्स में कन्विंसिंग लगते हैं, स्पेशली अभिमन्यु सिंह, जो कट्टरपंथी कैरेक्टर में ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में सक्सेसफुल होते हैं, जो एक विलेन के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने संभाला है और ये उनके सनी देओल के साथ 3 दशक बाद का रियूनियन है। संतोषी साहब अपने पीरियड ड्रामास और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उनका सिग्नेचर स्टाइल दिखता है। बड़े कैनवास पर छोटी छोटी ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करना सिनेमेटोग्राफी संतोष श्रीवन ने की है, जो अपने काम के लिए ऑलरेडी लेजेंडरी हैं। उनके विजुअल्स इस फिल्म को एक एपिक हिस्टोरिकल फील देते हैं, चाहे वो ट्रेन के सीन हो या लाहौर की गलियां हो या फिर वाइड शॉट्स, जो बंटवारे की विशालता को दिखाता है। म्यूज़िक दिया है AR रहमान ने और डायलॉग्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। ये तीनों आमिर खान, रहमान और अख्तर पहले लगान में साथ काम कर चुके हैं और उनके ये रियूनियन फिल्मी सर्कल्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट लाया है। रहमान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इमोशन मूवमेंट्स को और गहरा बना देता है, स्पेशली क्लाइमैक्स का सीन में। एडिटिंग श्याम सलोंकर ने की है और ओवरऑल पीसिंग थोड़ा स्लो बर्न टाइप है, जैसा पीरियड ड्रामास में होता है। फिल्म अपना टाइम लेती है कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने में, ताकि जब इमोशनल मूवमेंट्स आए तो ऑडियंस उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस फिल्म का कंट्रोवर्सी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंटवारा 1947 को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिल्म खुद बंटवारे के दोनों तरफ के लोगों की ह्यूमैनिटी दिखाता है, ना सिर्फ हिंदू साइड बल्कि मुस्लिम कैरेक्टर्स भी उतने ही सेंसिटिविटी दिखाए गए हैं, जैसा सिकंदर मिर्ज़ा खुद। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल सेंसिटिविटी और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। इससे फिल्म के अराउंड और ज़्यादा
कंट्रोवर्सी बन गई है और इंडिया में इसके बारे में चर्चा और बढ़ गई है। चलिए अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। बंटवारा 1947 रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के अराउंड, जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलीज़ देती है। हिस्टोरिकल और पैरोडिक ड्रामास का इस टाइम पीरियड में रिलीज़ होना बॉलीवुड में एक ट्रेंड रहा है। जैसे गदर 2 भी अगस्त में ही रिलीज़ हुई थी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया था। ओपनिंग डे पर फिल्म को मिक्स्ड बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। इंडिपेंडेंस डे के अराउंड रिलीज़ होने का फ़ायदा ये होता है कि फिल्मीज़ और मल्टीप्लेक्सेस दोनों इस तरह की कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब कास्ट में सनी देओल जैसा नाम हो। ऑलरेडी गदर 2 से अपना मास फॉलोइंग प्रूव कर चुका है। डिप्लोमेटिक और हिस्टोरिकल ड्रामास का ऑडियंस थोड़ा नीश होता है कंपेयर टू प्योर एक्शन फिल्म्स, लेकिन जब स्टोरी इतनी इमोशनली पावरफुल हो और कास्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो तो वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस को बूस्ट करता है। वीकेंड कलेक्शन के बारे में बात करें तो ऐसी फिल्म जो इंडिपेंडेंस डे के अराउंड रिलीज़ होती है और स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक इमोशनल कंटेंट लेके आती है, उसके टिपिकली वीकेंड कलेक्शन थोड़ा स्टेबल रहता है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, हॉलीडेज़ और लॉन्ग वीकेंड्स का फ़ायदा मिलता है। अगर हम सनी देओल की रिसेंट फिल्मोग्राफी देखें, गदर 2 ने 691 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड, जो एक हिस्टोरिक नंबर है। जाट ने भी 2025 में अच्छा ओपनिंग किया था, चौथे नंबर का ओपनिंग उस साल का। बंटवारा 1947 का कंपैरिजन अगर इन दोनों से करें तो इसका जॉनर थोड़ा ज़्यादा सीरियस और इमोशनल है कंपेयर टू जाट का मास एक्शन अप्रोच के, इसीलिए इसका कलेक्शन पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। शुरुआत में मॉडरेट, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा निकला और रिव्यूज़ पॉजिटिव रहे तो वर्ड ऑफ माउथ से वीकेंडली और सेकेंड वीकेंड में ग्रोथ दिख सकता है। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से अर्ली रिएक्शंस काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, स्पेशली शबाना आज़मी की परफॉर्मेंस और फिल्म के इमोशनल कोर को लेके। रोटेन टोमेटोज़ जैसी प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्म ने डिसेंट स्कोर बनाया है कंपेयर टू सनी देओल की कुछ रिसेंट फिल्म्स के। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं गदर 2 से, क्योंकि हर कोई ये कंपैरिजन करेगा। गदर 2 एक मास एंटरटेनर थी, एक्शन, ड्रामा और हाई ऑक्टेन पार्टिसिज्म का कॉम्बो, जिसमें सनी देओल अपने आइकॉनिक तारा सिंह के रूप में वापस आए थे। बंटवारा 1947 बिल्कुल डिफरेंट टोन की फिल्म है। ये ज़्यादा इम्प्रेसिव, इमोशनल और हिस्टोरिकल ग्राउंडेड है। इसमें वो लार्जर लाइव एक्शन सीक्वेंसेस नहीं हैं जो गदर 2 में थे, बल्कि एक ज़्यादा रियलिस्टिक और ह्यूमन अप्रोच है बंटवारा के ट्रेजेडी को दिखाने का। इसलिए अगर आप गदर 2 जैसी मसाला एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिले, लेकिन अगर आप एक मीनिंगफुल, इमोशनल, हिस्टोरिकल रिच फिल्म देखने चाहते हैं तो बंटवारा 1947 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए अब मैं अपना ओवरऑल वर्डिक्ट
देता हूँ कि इस फिल्म पर बंटवारा 1947 सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है उस दर्द का जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने झेला था। ये फिल्म हमें सिखाती है कि धर्म से ऊपर इंसानियत होती है और कि बॉर्डर सिर्फ ज़मीन पर नहीं बनती, कभी कभी दिलों में भी बन जाती है। सनी देओल ने इस फिल्म में अपने आप को एक नए अवतार में पेश किया है और सबसे शबाना आज़मी ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म की जान फूंक दी है। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूज़िक सब कुछ एक साथ मिलकर पावरफुल सिनेमैटिक्स एक्सपीरियंस बनते हैं। अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये एक सॉलिड इमोशनली रिच फिल्म है जो हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी दोनों को रिस्पेक्ट के साथ दिखाती है। ये हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो बॉलीवुड से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ मीनिंगफुल भी चाहता है। तो दोस्तों, ये थी बंटवारा 1947 की पूरी डिटेल्ड रिव्यू। कहानी, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, कंट्रोवर्सी और बॉक्स ऑफिस सब कुछ कवर कर लिया हमने। आपको ये फिल्म कैसी लगी या लगेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस फिल्म की जिसकी सब बेसब्री का वेट कर रहे थे, बंटवारा 1947। सनी देओल की ये फिल्म जो रिलीज़ हुई है 24 अगस्त को, सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है, एक दर्द है, एक स्टोरी लेसन भी है। तो अगर आप रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बंटवारा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, कंट्रोवर्सी और बॉक्स ऑफिस सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। चलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ उस वक्त साथ ही हुआ देश का बंटवारा। इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं था, ये लाखों परिवारों की ज़िंदगी उजाड़ने वाला वक्त था। लोगों को साथ रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे के घर आना जाना कर रहे थे। अचानक दुश्मन बन गए। हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, अपनी रिश्तेदार छोड़ने पड़े। ये वो दर्द है जो आज भी कितने परिवारों की कहानियों में ज़िंदा है और यही दर्द ही जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के थ्रू पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी प्रेमिसेस की। बंटवारा 1947 की कहानी बेस्ड है अक्सर वजाकत के मशहूर पंजाबी ड्रामा जिस लाहौर नहीं वक़िया वो जाना ये नहीं, पर इसका मतलब होता है जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही बेकार है। ये लाइन अपने आप में बता देती है कि फिल्म कितनी इमोशनली डीप है। सनी देओल इस फिल्म में निभा रहे हैं सिकंदर मिर्ज़ा का रोल, एक मुस्लिम कैरेक्टर जो अपनी पत्नी हमीदा मिर्ज़ा जिससे
प्रीति जिंटा ने प्रॉपर्टी किया है। इसके साथ इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं। बंटवारे के तुरंत बाद ये सनी देओल के करियर का अब तक के तुरंत बाद ये सनी देओल के करियर का अब तक का सबसे यूनिक और डिफरेंट रोल है, क्योंकि हम सब ने उन्हें देखा है गदर 2 में जवान वो पाकिस्तान जाके अपनी ताकत दिखाते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ स्टोरी बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सिकंदर खुद ही इमिग्रेंट है जो नए देश में सेटल होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ की कट्टर ऑर्थोडॉक्स सोच के खिलाफ आवाज़ उठाता है। दूसरी तरफ ही शबाना आज़मी जो प्ले करती है एक हिंदू महिला का कैरेक्टर, जो अपने एंसेस्ट्रल घर लाहौर में छोड़ने से साफ इनकार कर देती हैं। ये वुमेन अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार करती है कि वो इमिग्रेशन के बाद भी चारों तरफ के हालात के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ती और यही फिल्म का सबसे पावरफुल और इमोशनल एंगल बन जाती है। सिकंदर मिर्ज़ा जो खुद एक नए घर की तलाश में आया है, इस हिंदू महिला की हिम्मत और उसके घर को बचाने की कोशिश में खुद इन्वॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको इस फिल्म की कहानी थोड़ा डिटेल में सुनाता हूँ। जितना ट्रेलर और अवेलेबल इंफॉर्मेशन से पता चलता है, ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जैक्ट सीन बाय सीन नहीं, लेकिन ओवरऑल फ्लो ऐसा ही है। कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 की सुबह से, जब पूरे देश में आज़ादी का जश्न है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच एक दूसरी कहानी भी लिखी जा रही है, बंटवारे की। ट्रेन्स जल रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग अपने ही पड़ोसियों से डर रहे हैं जो कल तक उनके दोस्त थे। इसी जासूस के बीच में सिकंदर मिर्ज़ा अपनी पत्नी हमीदा के साथ लाहौर के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें वही हिंसा, वही दशा दिखती है जो उस वक्त लाखों लोगों ने फेस की थी। ट्रेन अटैक्स, फैमिलीज टर्न अपार्ट, लोगों का अपने ही शहर में अजनबी बन जाना। लाहौर पहुंचने के बाद सिकंदर एक नया जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन वहाँ का माहौल भी आसान नहीं है। नए पाकिस्तान में कुछ लोग कट्टर सोच रखते हैं जो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट भी हैं, जो अभी तक वही रुके हैं। आईएसआई कॉन्टेक्स्ट में सिकंदर की मुलाकात होती है उस हिंदू महिला से जिससे शबाना आज़मी ने प्ले किया है। ये महिला अपना घर छोड़ने से इनकार करती है, चाहे उसके अपने लोग भी उसे समझते हैं कि अब यहाँ रहने की सुरक्षित नहीं है। सिकंदर जो खुद एक आउटसाइडर है नए देश में, इस महिला की हिम्मत देखकर प्रभावित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है, चाहे उसका अपना समाज उसके ही बात पर सवाल क्यों ना करे। यही से शुरू होती है फिल्म की असली
टकराव। एक तरफ है कट्टर सोच रखने वाले लोग जो चाहते हैं कि हर हिंदू फैमिली लहर छोड़ दे, दूसरी तरफ ही सिकंदर जैसा आदमी जो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखता है। बीच में है करण देओल का कैरेक्टर जो सिकंदर के साथ इस तरफ में साथ देता है, और अली फैज़ल का कैरेक्टर जो शायद एक कॉम्प्लेक्स ग्रे शेड रोल निभाता है, जो कभी सिकंदर के साथी लगता है, कभी उसके अगेंस्ट खड़ा होता दिखता है। अभिमन्यु सिंह भी एक इम्पोर्टेंट एंटागोनिस्ट टाइप रोल में हैं, जो कट्टरपंथी सोच का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जो ट्रेलर से हिंट मिलता है, सिकंदर को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या वो अपनी नई ज़िंदगी, अपना नया घर, अपना नया समाज बचा कर रखेगा, या इंसानियत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा उस हिंदू महिला को बचाने के लिए जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। और यही है सनी देओल का वो 2 किलो का हाथ वाला मूवमेंट जो फैंस को इस फिल्म में मिस नहीं होगा। बस इस बार वो किसी दुश्मन देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही नए समाज की कट्टर सोच के खिलाफ खड़ा होता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सनी देओल ने इस रोल में अपना बेस्ट दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनका अंदाज़, सब कुछ इस मुस्लिम कैरेक्टर के हिसाब से डाला गया है। उन्होंने अपने आप को अपनी एंग्री यंग मैन इमेज से बाहर निकल कर एक ज़्यादा लायर्ड इमोशनल कैरेक्टर प्ले किया है कि कई जगह उनकी आइज़ ही बहुत कुछ कह देती हैं बिना डायलॉग के भी। शबाना आज़मी इनके बारे में क्या ही कहें। ये एक्ट्रेस हमेशा से अपने रोल्स में जान डाल देती है, और इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर फिल्म की रूह है। उनकी परफॉर्मेंस में जो दर्द है, जो घर से प्यार है, वो स्क्रीन पर साफ दिखता है। ये रोल उनके कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक हो सकता है। प्रीति जिंटा, जो कि काफ़ी अरसे बाद बड़े पर्दे पर नज़र आ रही हैं, उन्होंने भी हमीदा मिर्ज़ा के रोल में सेंसिटिविटी दिखाई है। एक बीवी जो अपने पति के साथ नए देश में सेटल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पुराने घर की यादों से जुड़ा हुई है। करण देओल, सनी देओल के बेटे, उनके रोल भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने पिता के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी तरह निभाई है। अली फैज़ल और अभिमन्यु सिंह दोनों ने अपने रोल्स में कन्विंसिंग लगते हैं। स्पेशली अभिमन्यु सिंह, जो कट्टरपंथी कैरेक्टर में ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में सक्सेसफुल होते हैं, जो एक विलेन के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने संभाला है, और ये उनके सनी देओल के साथ 3 दशक बाद का रियूनियन है। संतोषी साहब अपने पीरियड ड्रामास और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं, और इस फिल्म में भी उनका सिग्नेचर स्टाइल दिखता है। बड़े कैनवास पर छोटी छोटी ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करना सिनेमेटोग्राफी संतोष श्रीवन ने की है, जो अपने काम के लिए ऑलरेडी लेजेंडरी हैं। उनके विजुअल्स इस फिल्म को एक एपिक हिस्टोरिकल फील देते हैं।
चाहे वो ट्रेन के सीन हो या लाहौर की गलियां हो या फिर वाइड शॉट्स जो बंटवारे की विशालता को दिखाता है। म्यूज़िक दिया है ए.आर. रहमान ने और डायलॉग्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। ये तीनों आमिर खान, रहमान और अख्तर पहले लगान में साथ काम कर चुके हैं और उनके ये रियूनियन फिल्मी सर्कल्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट लाया है। रहमान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इमोशन मूवमेंट्स को और गहरा बना देता है, स्पेशली क्लाइमैक्स का सीन में। एडिटिंग श्याम सलोंकर ने की है और ओवरऑल पीसिंग थोड़ा स्लो बर्न टाइप है, जैसा पीरियड ड्रामास में होता है। फिल्म अपना टाइम लेती है कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने में, ताकि जब इमोशनल मोमेंट्स आए तो ऑडियंस उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस फिल्म का कंट्रोवर्सी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंटवारा 1947 को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिल्म खुद बंटवारे के दोनों तरफ के लोगों की ह्यूमैनिटी दिखाता है, ना सिर्फ हिंदू साइड बल्कि मुस्लिम कैरेक्टर्स भी उतने ही सेंसिटिविटी दिखाए गए हैं जैसा सिकंदर मिर्ज़ा खुद। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल सेंसिटिविटी और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। इससे फिल्म के अराउंड और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है और इंडिया में इसके बारे में चर्चा और बढ़ गई है। चलिए अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। बंटवारा 1947 रिलीज़ हुई थी 13-14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के अराउंड, जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलीज़ देती है। हिस्टोरिकल और पैरोटिक ड्रामास का इस टाइम पीरियड में रिलीज़ होना बॉलीवुड में एक ट्रेंड रहा है। जैसे गदर 2 भी अगस्त में ही रिलीज़ हुई थी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया था। ओपनिंग डे पर फिल्म को मिक्स्ड बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। इंडिपेंडेंस डे के अराउंड रिलीज़ होने का फ़ायदा ये होता है कि फिल्मीज और मल्टीप्लेक्सेस दोनों इस तरह की कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब कास्ट में सनी देओल जैसा नाम हो। ऑलरेडी गदर 2 से अपना मास फॉलोइंग प्रूव कर चुका है। डिप्लोमेटिक और हिस्टोरिकल ड्रामास का ऑडियंस थोड़ा नीश होता है कंपेयर टू प्योर एक्शन फिल्म्स, लेकिन जब स्टोरी इतनी इमोशनली पावरफुल हो और कास्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो तो वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस को बूस्ट करता है। वीकेंड कलेक्शन के बारे में बात करें तो ऐसी फिल्म जो इंडिपेंडेंस डे के अराउंड रिलीज़ होती है और स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक इमोशनल कंटेंट लेके आती है, उसके टिपिकली वीकेंड कलेक्शन थोड़ा स्टेबल रहता है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, हॉलीडेज़ और लॉन्ग वीकेंड्स का फ़ायदा मिलता है। अगर हम सनी देओल की रिसेंट फिल्मोग्राफी देखें, गदर 2 ने 691 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड, जो एक हिस्टोरिक नंबर है। जाट ने भी 2025 में अच्छा ओपनिंग किया था, चौथे नंबर का ओपनिंग उस साल का। बंटवारा 1947 का कंपैरिजन अगर इन दोनों से करें तो इसका जॉनर थोड़ा ज़्यादा सीरियस और इमोशनल है कंपेयर टू जाट का मास एक्शन अप्रोच के, इसलिए इसका कलेक्शन पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
शुरुआत में मॉडरेट, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा निकला और रिव्यूज़ पॉजिटिव रहे तो वर्ड ऑफ माउथ से वीकेंडली और सेकेंड वीकेंड में ग्रोथ दिख सकता है। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से अर्ली रिएक्शंस काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। स्पेशली शबाना आज़मी की परफॉर्मेंस और फिल्म के इमोशनल कोर को लेके रोटेन टोमेटोज़ जैसी प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्म ने डिसेंट स्कोर बनाया है कंपेयर टू सनी देओल की कुछ रिसेंट फिल्म्स के। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं गदर 2 से, क्योंकि हर कोई ये कंपैरिजन करेगा। गदर 2 एक मास एंटरटेनर थी, एक्शन ड्रामा और हाई ऑक्टेन पार्टिसिज्म का कॉम्बो, जिसमें सनी देओल अपने आइकॉनिक तारा सिंह के रूप में वापस आए थे। बंटवारा 1947 बिल्कुल डिफरेंट टोन की फिल्म है। ये ज़्यादा इम्प्रेसिव, इमोशनल और हिस्टोरिकल ग्राउंडेड है। इसमें वो लार्जर दैन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस नहीं हैं जो गदर 2 में थे, बल्कि एक ज़्यादा रियलिस्टिक और ह्यूमन अप्रोच है बंटवारा के ट्रेजेडी को दिखाने का। इसलिए अगर आप गदर 2 जैसी मसाला एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिले। लेकिन अगर आप एक मीनिंगफुल, इमोशनल, हिस्टोरिकल रिच फिल्म देखने चाहते हैं तो बंटवारा 1947 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए अब मैं अपना ओवरऑल वर्डिक्ट देता हूँ कि इस फिल्म पर बंटवारा 1947 सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है उस दर्द का जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने झेला था। ये फिल्म हमें सिखाती है कि धर्म से ऊपर इंसानियत होती है और कि बॉर्डर सिर्फ ज़मीन पर नहीं बनती, कभी कभी दिलों में भी बन जाती है। सनी देओल ने इस फिल्म में अपने आप को एक नए अवतार में पेश किया है और सबसे शबाना आज़मी ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म की जान फूंक दी है। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूज़िक सब कुछ एक साथ मिलकर पावरफुल सिनेमैटिक्स एक्सपीरियंस बनते हैं। अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये एक सॉलिड, इमोशनली रिच फिल्म है जो हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी दोनों को रिस्पेक्ट के साथ दिखाती है। ये हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो बॉलीवुड से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ मीनिंगफुल भी चाहता है। तो दोस्तों, ये थी बंटवारा 1947 की पूरी डिटेल रिव्यू। कहानी, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, कंट्रोवर्सी और बॉक्स ऑफिस सब कुछ कवर कर लिया हमने। आपको ये फिल्म कैसी लगी या लगेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस फिल्म की जिसकी सब बेसब्री का वेट कर रहे थे, बंटवारा 1947। सनी देओल की ये फिल्म जो रिलीज़ हुई है 24 अगस्त को, सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है, एक दर्द है, एक स्टोरी लेसन भी है। तो अगर आप रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बंटवारा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए।
क्योंकि आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, कंट्रोवर्सी और बॉक्स ऑफिस सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। चलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, उस वक्त साथ ही हुआ देश का बंटवारा। इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं था, ये लाखों परिवारों की ज़िंदगी उजाड़ने वाला वक्त था। लोगों को साथ रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे के घर आना जाना कर रहे थे। अचानक दुश्मन बन गए। हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, अपनी रिश्तेदार छोड़ने पड़े। ये वो दर्द है जो आज भी कितने परिवारों की कहानियों में ज़िंदा है। और यही दर्द ही जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के थ्रू पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी प्रेमिसेस की। बंटवारा 1947 की कहानी बेस्ड है अक्सर वजाकत के मशहूर पंजाबी ड्रामा जिस लाहौर नहीं वक़िया वो जाना ये नहीं, पर इसका मतलब होता है जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही बेकार है। ये लाइन अपने आप में बता देती है कि फिल्म कितनी इमोशनली डीप है। सनी देओल इस फिल्म में निभा रहे हैं सिकंदर मिर्ज़ा का रोल, एक मुस्लिम कैरेक्टर जो अपनी पत्नी हमीदा मिर्ज़ा, जिससे प्रीति जिंटा ने प्रॉपर्टी किया है, इसके साथ इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं बंटवारे के तुरंत बाद। ये सनी देओल के करियर का अब तक के तुरंत बाद ये सनी देओल के करियर का अब तक का सबसे यूनिक और डिफरेंट रोल है, क्योंकि हम सब ने उन्हें देखा है गदर में, गदर 2 में जवान वो पाकिस्तान जाके अपनी ताकत दिखाते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ स्टोरी बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सिकंदर खुद ही इमिग्रेंट है जो नए देश में सेटल होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ की कट्टर ऑर्थोडॉक्स सोच के खिलाफ आवाज़ उठाता है। दूसरी तरफ ही शबाना आज़मी जो प्ले करती है एक हिंदू महिला का कैरेक्टर जो अपने एंसेस्ट्रल घर लाहौर में छोड़ने से साफ इनकार कर देती हैं। ये वुमेन अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार करती है कि वो इमिग्रेशन के बाद भी चारों तरफ के हालात के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ती। और यही फिल्म का सबसे पावरफुल और इमोशनल एंगल बन जाती है। सिकंदर मिर्ज़ा जो खुद एक नए घर की तलाश में आया है, इस हिंदू महिला की हिम्मत और उसके घर को बचाने की कोशिश में खुद इन्वॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको इस फिल्म की कहानी थोड़ा डिटेल में सुनाता हूँ। जितना ट्रेलर और अवेलेबल इंफॉर्मेशन से पता चलता है, ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट सीन बाय सीन नहीं, लेकिन ओवरऑल फ्लो ऐसा ही है। कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 की सुबह से, जब पूरे देश में आज़ादी का जश्न है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच एक दूसरी कहानी भी लिखी जा रही है बंटवारे की। ट्रेन्स जल रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग अपने ही पड़ोसियों से डर रहे हैं जो कल तक उनके दोस्त थे। इसी
जासूस के बीच में सिकंदर मिर्ज़ा अपनी पत्नी हमीदा के साथ लाहौर के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें वही हिंसा, वही दशा दिखती है जो उस वक्त लाखों लोगों ने फेस की थी। ट्रेन अटैक्स, फैमिलीज टर्न अपार्ट, लोगों का अपने ही शहर में अजनबी बन जाना। लाहौर पहुंचने के बाद सिकंदर एक नया जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन वहाँ का माहौल भी आसान नहीं है। नए पाकिस्तान में कुछ लोग कट्टर सोच रखते हैं जो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट भी हैं, जो अभी तक वही रुके हैं। आईएसआई कॉन्टेक्स्ट में सिकंदर की मुलाकात होती है उस हिंदू महिला से जिससे शबाना आज़मी ने प्ले किया है। ये महिला अपना घर छोड़ने से इनकार करती है, चाहे उसके अपने लोग भी उसे समझते हैं कि अब यहाँ रहने की सुरक्षित नहीं है। सिकंदर जो खुद एक आउटसाइडर है नए देश में, इस महिला की हिम्मत देखकर प्रभावित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है, चाहे उसका अपना समाज उसके ही बात पर सवाल क्यों ना करे। यही से शुरू होती है फिल्म की असली टकराव। एक तरफ है कट्टर सोच रखने वाले लोग जो चाहते हैं कि हर हिंदू फैमिली लाहौर छोड़ दे, दूसरी तरफ ही सिकंदर जैसा आदमी जो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखता है। बीच में है करण देओल का कैरेक्टर जो सिकंदर के साथ इस तरफ में साथ देता है, और अली फैज़ल का कैरेक्टर जो शायद एक कॉम्प्लेक्स ग्रे शेड रोल निभाता है, जो कभी सिकंदर के साथी लगता है, कभी उसके अगेंस्ट खड़ा होता दिखता है। अभिमन्यु सिंह भी एक इम्पोर्टेंट एंटागोनिस्ट टाइप रोल में हैं, जो कट्टरपंथी सोच का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जो ट्रेलर से हिंट मिलता है, सिकंदर को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या वो अपनी नई ज़िंदगी, अपना नया घर, अपना नया समाज बचा कर रखेगा, या इंसानियत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। उस हिंदू महिला को बचाने के लिए जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। और यही है सनी देओल का वो 2 किलो का हाथ वाला मूवमेंट जो फैंस को इस फिल्म में मिस नहीं होगा। बस इस बार वो किसी दुश्मन देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही नए समाज की कट्टर सोच के खिलाफ खड़ा होता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सनी देओल ने इस रोल में अपना बेस्ट दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनका अंदाज, सब कुछ इस मुस्लिम कैरेक्टर के हिसाब से डाला गया है। उन्होंने अपने आप को अपनी एंग्री यंग मैन इमेज से बाहर निकल कर एक ज़्यादा लायर्ड इमोशनल कैरेक्टर प्ले किया है कि कई जगह उनकी आइज़ ही बहुत कुछ कह देती हैं बिना डायलॉग के भी। शबाना आज़मी इनके बारे में क्या ही कहें। ये एक्ट्रेस हमेशा से अपने रोल्स में जान डाल देती है, और इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर फिल्म की रूह है। उनकी परफॉर्मेंस में जो दर्द है
जो घर से प्यार है वो स्क्रीन पर साफ दिखता है। ये रोल उनके कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक हो सकता है। प्रीति जिंटा, जो कि काफ़ी अरसे बाद बड़े पर्दे पर नज़र आ रही हैं, उन्होंने भी हमीदा मिर्ज़ा के रोल में सेंसिटिविटी दिखाई है। एक बीवी जो अपने पति के साथ नए देश में सेटल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पुराने घर की यादों से जुड़ा हुई है। करण देओल, सनी देओल के बेटे, उनके रोल भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने पिता के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी तरह निभाई है। अली फैज़ल और अभिमन्यु सिंह दोनों ने अपने रोल्स में कन्विंसिंग लगते हैं, स्पेशली अभिमन्यु सिंह, जो कट्टरपंथी कैरेक्टर में ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में सक्सेसफुल होते हैं, जो एक विलेन के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने संभाला है और ये उनके सनी देओल के साथ 3 दशक बाद का रियूनियन है। संतोषी साहब अपने पीरियड ड्रामास और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उनका सिग्नेचर स्टाइल दिखता है। बड़े कैनवास पर छोटी छोटी ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करना सिनेमेटोग्राफी संतोष श्रीवन ने की है, जो अपने काम के लिए ऑलरेडी लेजेंडरी हैं। उनके विजुअल्स इस फिल्म को एक एपिक हिस्टोरिकल फील देते हैं, चाहे वो ट्रेन के सीन हो या लाहौर की गलियां हो या फिर वाइड शॉट्स, जो बंटवारे की विशालता को दिखाता है। म्यूज़िक दिया है AR रहमान ने और डायलॉग्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। ये तीनों आमिर खान, रहमान और अख्तर पहले लगान में साथ काम कर चुके हैं और उनके ये रियूनियन फिल्मी सर्कल्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट लाया है। रहमान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इमोशन मूवमेंट्स को और गहरा बना देता है, स्पेशली क्लाइमैक्स का सीन में। एडिटिंग श्याम सलोंकर ने की है और ओवरऑल पीसिंग थोड़ा स्लो बर्न टाइप है, जैसा पीरियड ड्रामास में होता है। फिल्म अपना टाइम लेती है कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने में, ताकि जब इमोशनल मोमेंट्स आए तो ऑडियंस उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस फिल्म का कंट्रोवर्सी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंटवारा 1947 को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिल्म खुद बंटवारे के दोनों तरफ के लोगों की ह्यूमैनिटी दिखाता है, ना सिर्फ हिंदू साइड बल्कि मुस्लिम कैरेक्टर्स भी उतने ही सेंसिटिविटी दिखाए गए हैं, जैसा सिकंदर मिर्ज़ा खुद। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल सेंसिटिविटी और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। इससे फिल्म के अराउंड और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है और इंडिया में इसके बारे में चर्चा और बढ़ गई है। चलिए अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। बंटवारा 1947 रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2026 को, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के अराउंड, जो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रिलीज़ देती है। हिस्टोरिकल और पैरोटिक ड्रामास का इस टाइम पीरियड में रिलीज़ होना बॉलीवुड में एक ट्रेंड
रहा है। जैसे गदर 2 भी अगस्त में ही रिलीज़ हुई थी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया था। ओपनिंग डे पर फिल्म को मिक्स्ड बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। इंडिपेंडेंस डे के अराउंड रिलीज़ होने का फ़ायदा ये होता है कि फिल्मीज और मल्टीप्लेक्सेस दोनों इस तरह की कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब कास्ट में सनी देओल जैसा नाम हो। ऑलरेडी गदर 2 से अपना मास फॉलोइंग प्रूव कर चुका है। डिप्लोमेटिक और हिस्टोरिकल ड्रामास का ऑडियंस थोड़ा नीश होता है कंपेयर टू प्योर एक्शन फिल्म्स, लेकिन जब स्टोरी इतनी इमोशनली पावरफुल हो और कास्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो तो वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस को बूस्ट करता है। वीकेंड कलेक्शन के बारे में बात करें तो ऐसी फिल्म जो इंडिपेंडेंस डे के अराउंड रिलीज़ होती है और स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक इमोशनल कंटेंट लेके आती है, उसके टिपिकली वीकेंड कलेक्शन थोड़ा स्टेबल रहता है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, हॉलीडेज़ और लॉन्ग वीकेंड्स का फ़ायदा मिलता है। अगर हम सनी देओल की रिसेंट फिल्मोग्राफी देखें, गदर 2 ने 691 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड, जो एक हिस्टोरिक नंबर है। जाट ने भी 2025 में अच्छा ओपनिंग किया था, चौथे नंबर का ओपनिंग उस साल का। बंटवारा 1947 का कंपैरिजन अगर इन दोनों से करें तो इसका जॉनर थोड़ा ज़्यादा सीरियस और इमोशनल है कंपेयर टू जाट का मास एक्शन अप्रोच के, इसीलिए इसका कलेक्शन पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। शुरुआत में मॉडरेट, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा निकला और रिव्यूज़ पॉजिटिव रहे तो वर्ड ऑफ माउथ से वीकेंडली और सेकेंड वीकेंड में ग्रोथ दिख सकता है। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से अर्ली रिएक्शंस काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, स्पेशली शबाना आज़मी की परफॉर्मेंस और फिल्म के इमोशनल कोर को लेके। रोटेन टोमेटोज़ जैसी प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्म ने डिसेंट स्कोर बनाया है कंपेयर टू सनी देओल की कुछ रिसेंट फिल्म्स के। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं गदर 2 से, क्योंकि हर कोई ये कंपैरिजन करेगा। गदर 2 एक मास एंटरटेनर थी, एक्शन, ड्रामा और हाई ऑक्टेन पार्टिसिज्म का कॉम्बो, जिसमें सनी देओल अपने आइकॉनिक तारा सिंह के रूप में वापस आए थे। बंटवारा 1947 बिल्कुल डिफरेंट टोन की फिल्म है। ये ज़्यादा इम्प्रेसिव, इमोशनल और हिस्टोरिकल ग्राउंडेड है। इसमें वो लार्जर लाइव एक्शन सीक्वेंसेस नहीं हैं जो गदर 2 में थे, बल्कि एक ज़्यादा रियलिस्टिक और ह्यूमन अप्रोच है बंटवारा के ट्रेजेडी को दिखाने का। इसलिए अगर आप गदर 2 जैसी मसाला एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिले, लेकिन अगर आप एक मीनिंगफुल, इमोशनल, हिस्टोरिकल रिच फिल्म देखने चाहते हैं तो बंटवारा 1947 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए अब मैं अपना ओवरऑल वर्डिक्ट देता हूँ कि इस फिल्म पर बंटवारा 1947 सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है उस दर्द का जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने झेला था। ये फिल्म हमें सिखाती है कि धर्म से ऊपर इंसानियत होती है और कि बॉर्डर सिर्फ ज़मीन पर नहीं बनती, कभी कभी दिलों में भी बन जाती है। सनी देओल ने इस फिल्म में अपने आप को एक नए अवतार में पेश किया है और सबसे शबाना आज़मी ने
अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म की जान फूंक दी है। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूज़िक सब कुछ एक साथ मिलकर पावरफुल सिनेमैटिक्स एक्सपीरियंस बनते हैं। अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये एक सॉलिड इमोशनली रिच फिल्म है जो हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी दोनों को रिस्पेक्ट के साथ दिखाती है। ये हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो बॉलीवुड से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ मीनिंगफुल भी चाहता है। तो दोस्तों, ये थी बंटवारा 1947 की पूरी डिटेल्ड रिव्यू। कहानी, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, कंट्रोवर्सी और बॉक्स ऑफिस सब कुछ कवर कर लिया हमने। आपको ये फिल्म कैसी लगी या लगेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस फिल्म की जिसकी सब बेसब्री का वेट कर रहे थे, बंटवारा 1947। सनी देओल की ये फिल्म जो रिलीज़ हुई है 24 अगस्त को, सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है, एक दर्द है, एक स्टोरी, लेसन भी है। तो अगर आप रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बंटवारा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, कंट्रोवर्सी और बॉक्स ऑफिस सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। चलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ उस वक्त साथ ही हुआ देश का बंटवारा। इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं था, ये लाखों परिवारों की ज़िंदगी उजाड़ने वाला वक्त था। लोगों को साथ रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे के घर आना जाना कर रहे थे। अचानक दुश्मन बन गए। हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, अपनी रिश्तेदार छोड़ने पड़े। ये वो दर्द है जो आज भी कितने परिवारों की कहानियों में ज़िंदा है। और यही दर्द ही जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के थ्रू पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी प्रेमिसेस की। बंटवारा 1947 की कहानी बेस्ड है अक्सर वजाकत के मशहूर पंजाबी ड्रामा जिस लाहौर नहीं वक़िया वो जाना ये नहीं, पर इसका मतलब होता है जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही बेकार है। ये लाइन अपने आप में बता देती है कि फिल्म कितनी इमोशनली डीप है। सनी देओल इस फिल्म में निभा रहे हैं सिकंदर मिर्ज़ा का रोल, एक मुस्लिम कैरेक्टर जो अपनी पत्नी हमीदा मिर्ज़ा, जिससे प्रीति जिंटा ने प्रॉपर्टी किया है, इसके साथ इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं बंटवारे के तुरंत बाद। ये सनी देओल के करियर का अब तक के तुरंत बाद ये सनी देओल के करियर का अब तक का सबसे यूनिक और डिफरेंट रोल है क्योंकि हम सब ने उन्हें देखा है गदर में, गदर 2 में जवान वो पाकिस्तान जाके अपनी ताकत दिखाते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ स्टोरी बिल्कुल उल्टा है।
यहाँ सिकंदर खुद ही इमिग्रेंट है जो नए देश में सेटल होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ की कट्टर ऑर्थोडॉक्स सोच के खिलाफ आवाज़ उठाता है। दूसरी तरफ ही शबाना आज़मी जो प्ले करती है एक हिंदू महिला का कैरेक्टर जो अपने एंसेस्ट्रल घर लाहौर में छोड़ने से साफ इनकार कर देती हैं। ये वुमेन अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार करती है कि वो इमिग्रेशन के बाद भी चारों तरफ के हालात के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ती और यही फिल्म का सबसे पावरफुल और इमोशनल एंगल बन जाती है। सिकंदर मिर्ज़ा जो खुद एक नए घर की तलाश में आया है, इस हिंदू महिला की हिम्मत और उसके घर को बचाने की कोशिश में खुद इन्वॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको इस फिल्म की कहानी थोड़ा डिटेल में सुनाता हूँ। जितना ट्रेलर और अवेलेबल इंफॉर्मेशन से पता चलता है, ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जैक्ट सीन बाय सीन नहीं, लेकिन ओवरऑल फ्लो ऐसा ही है। कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 की सुबह से, जब पूरे देश में आज़ादी का जश्न है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन इसी खुशी के बीच एक दूसरी कहानी भी लिखी जा रही है बंटवारे की। ट्रेन्स जल रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग अपने ही पड़ोसियों से डर रहे हैं जो कल तक उनके दोस्त थे। इसी जासूस के बीच में सिकंदर मिर्ज़ा अपनी पत्नी हमीदा के साथ लाहौर के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें वही हिंसा, वही दशा दिखती है जो उस वक्त लाखों लोगों ने फेस की थी। ट्रेन अटैक्स, फैमिलीज टर्न अपार्ट, लोगों का अपने ही शहर में अजनबी बन जाना। लाहौर पहुंचने के बाद सिकंदर एक नया जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन वहाँ का माहौल भी आसान नहीं है। नए पाकिस्तान में कुछ लोग कट्टर सोच रखते हैं जो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट भी हैं, जो अभी तक वही रुके हैं। आईएसआई कॉन्टेक्स्ट में सिकंदर की मुलाकात होती है उस हिंदू महिला से जिससे शबाना आज़मी ने प्ले किया है। ये महिला अपना घर छोड़ने से इनकार करती है, चाहे उसके अपने लोग भी उसे समझते हैं कि अब यहाँ रहने की सुरक्षित नहीं है। सिकंदर जो खुद एक आउटसाइडर है नए देश में, इस महिला की हिम्मत देखकर प्रभावित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है, चाहे उसका अपना समाज उसके ही बात पर सवाल क्यों ना करे। यही से शुरू होती है फिल्म की असली टकराव। एक तरफ है कट्टर सोच रखने वाले लोग जो चाहते हैं कि हर हिंदू फैमिली लाहौर छोड़ दे, दूसरी तरफ ही सिकंदर जैसा आदमी जो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखता है। बीच में है करण देओल का कैरेक्टर जो सिकंदर के साथ इस तरफ में साथ देता है और अली फैज़ल का कैरेक्टर जो शायद एक कॉम्प्लेक्स ग्रे शेड रोल निभाता है, जो कभी सिकंदर के साथी लगता है, कभी उसके अगेंस्ट खड़ा होता दिखता है। अभिमन्यु सिंह भी एक इम्पोर्टेंट
एंटागोनिस्ट टाइप रोल में हैं जो कट्टरपंथी सोच का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जो ट्रेलर से हिंट मिलता है, सिकंदर को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या वो अपनी नई ज़िंदगी, अपना नया घर, अपना नया समाज बचा कर रखेगा या इंसानियत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। उस हिंदू महिला को बचाने के लिए जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। और यही है सनी देओल का वो 2 किलो का हाथ वाला मूवमेंट जो फैंस को इस फिल्म में मिस नहीं होगा। बस इस बार वो किसी दुश्मन देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही नए समाज की कट्टर सोच के खिलाफ खड़ा होता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सनी देओल ने इस रोल में अपना बेस्ट दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनका अंदाज़, सब कुछ इस मुस्लिम कैरेक्टर के हिसाब से डाला गया है। उन्होंने अपने आप को अपनी एंग्री यंग मैन इमेज से बाहर निकल कर एक ज़्यादा लायर्ड इमोशनल कैरेक्टर प्ले किया है कि कई जगह उनकी आइज़ ही बहुत कुछ कह देती हैं बिना डायलॉग के भी। शबाना आज़मी इनके बारे में क्या ही कहें। ये एक्ट्रेस हमेशा से अपने रोल्स में जान डाल देती है और इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर फिल्म की रूह है। उनकी परफॉर्मेंस में जो दर्द है, जो घर से प्यार है, वो स्क्रीन पर साफ दिखता है। ये रोल उनके कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक हो सकता है। प्रीति जिंटा, जो कि काफ़ी अरसे बाद बड़े पर्दे पर नज़र आ रही हैं, उन्होंने भी हमीदा मिर्ज़ा के रोल में सेंसिटिविटी दिखाई है। एक बीवी जो अपने पति के साथ नए देश में सेटल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पुराने घर की यादों से जुड़ा हुई है। करण देओल, सनी देओल के बेटे, उनके रोल भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने पिता के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी तरह निभाई है। अली फैज़ल और अभिमन्यु सिंह दोनों ने अपने रोल्स में कन्विंसिंग लगते हैं। स्पेशली अभिमन्यु सिंह, जो कट्टरपंथी कैरेक्टर में ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में सक्सेसफुल होते हैं, जो एक विलेन के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने संभाला है और ये उनके सनी देओल के साथ 3 दशक बाद का रियूनियन है। संतोषी साहब अपने पीरियड ड्रामास और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उनका सिग्नेचर स्टाइल दिखता है। बड़े कैनवास पर छोटी छोटी ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करना, सिनेमेटोग्राफी